नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम भाग्य भाव और भाग्य से संबंधित ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि कौन से ग्रह भाग्य को उन्नत करने में सहायता प्रदान करते हैं और कौन से ग्रह भाग्य को खराब करने में योगदान देते हैं। इन सारी बातों को हम उदाहरणों के माध्यम से सरल भाषा में समझेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली का नवा भाव, जिसे हम भाग्य भाव के नाम से जानते हैं, भाग्य भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को ही भाग्येश कहा जाता है। भाग्येश यदि कुंडली के केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में या धन भाव या लाभ भाव में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि का होकर बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक को भाग्य का लाभ प्राप्त करने में आसानी रहती है। आइए कुछ सरल और आसान सूत्रों के माध्यम से हम जानते हैं कि भाग्य का लाभ आपको मिल पाएगा, ये आप किस प्रकार से चेक कर पाएंगे। मित्रों, भाग्य भाव और भाग्येश से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, यदि भाग्येश और भाग्य भाव दोनों किसी पापक ग्रह के द्वारा दृष्ट अथवा युत हो जाएं, इसके अलावा लग्नेश भी पापक ग्रह के द्वारा दृष्ट अथवा युत हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक को अपने भाग्य का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कठिनाइयां आ सकती हैं, यानी भाग्योन्नति में देरी हो सकती है, विलंब हो सकता है और उसका लाभ प्राप्त करने में उसे दिक्कतें आ सकती हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। अब आप देख सकते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश ग्रह बनते हैं मंगल ग्रह, बैठे हुए हैं कुंडली के 12वें भाव में। क्योंकि यदि लग्नेश कुंडली के 12th हाउस में जाकर बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जीवन यापन के लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। अब शनि की बात करें तो शनि इस कुंडली में तटस्थ भूमिका में माने जाएंगे, क्योंकि वो दसम भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। अब क्योंकि शनि इस कुंडली के अंदर कारक ग्रह की श्रेणी में नहीं आते और बैठे हुए हैं 12th हाउस में मंगल के साथ, यानी मंगल को ये पीड़ित कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है कुटुंब भाव पर, यानी दूसरे भाव पर, यानी धन की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो शनि यहाँ भी कुटुंब के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, यानी जातक की वाणी और धन को भी ये प्रभावित कर रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के भाग्य भाव पर जा रही है, यानी ये भाग्य भाव को पीड़ित कर रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी की बात करें जो कि गुरु ग्रह स्वयं बन रहे हैं और बैठे हुए हैं धन भाव पर, यानी भाग्येश को भी ये प्रभावित कर रहे हैं, भाग्य भाव को भी पीड़ित कर रहे हैं और साथ साथ लग्नेश मंगल को भी ये पीड़ित कर रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि जातक को भाग्य का लाभ लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से शनि ग्रह की दशा या अंतरदशा के दौरान। भाग्य भाव से संबंधित आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से, कुंडली के लिए भाग्येश तो भाग्य कारक ग्रह होते ही होते हैं, इसके साथ ही गुरु ग्रह भी भाग्यवर्धक होते हैं यदि उनकी दृष्टि कुंडली के 90 भाव पर पड़ जाए। ध्यान रखिएगा कि ये दृष्टि मित्र क्षेत्री, स्वक्षेत्री या उच्च राशि की हो सकती है, नीच राशि की दृष्टि नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह जो है कुंडली के 90 भाव में भाग्य कारक ग्रह माने जाते हैं। हालांकि समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। अब मेष लग्न की कुंडली की बात करें तो यहाँ पर भाग्येश ग्रह गुरु ही बनते हैं। अब मान लीजिए कि किसी अन्य लग्न की कुंडली होती जहां पर भाग्येश गुरु ग्रह नहीं बनते, वहां पर भी यदि गुरु की दृष्टि 90 भाव पर पड़ जाती है तो भाग्य में उन्नति देने का कार्य ये करती है, क्योंकि गुरु यहाँ पर कारक ग्रह माने जाते हैं। हालांकि आपको ये देख लेना चाहिए कि नीच राशि नहीं लिखी होनी चाहिए कुंडली के 90 भाव के अंदर, क्योंकि मकर राशि में गुरु ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। तो मकर राशि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीच राशि होगी तो हम इनसे ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन यदि अन्य राशि होती है तो ऐसी परिस्थिति में ये गुरु भाग्य को उन्नत करने का ही कार्य करते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह से संबंधित आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से है, गुरु ग्रह कुंडली के जिस भाव में बैठे हुए हैं वहां से 9वें घर में जो राशि का अंक लिखा होगा उसका स्वामी ग्रह भी कुंडली में भाग्य उन्नति में सहायता देता है, यदि वह ग्रह कुंडली का कारक ग्रह हो और स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि का होकर किसी शुभ भावों के अंदर बैठा हुआ हो। तो ऐसी परिस्थिति में उस ग्रह की दशा या अंतरदशा के दौरान जातक के भाग्य को उन्नत करने में जातक को सहायता मिलती है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को सरल तरीके से जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं धन भाव में, जहां पर उनकी खुद की राशि होगी, यानी वह धनु राशि के होकर बैठे हुए होंगे। अब गुरु ग्रह से 90 घर की बात करें तो कुंडली का 10वां भाव आता है, जहां पर राशि लिखी हुई है 5।
अर्थात सिंह राशि, जिसके स्वामी ग्रह बने सूर्य। अब सूर्य इस कुंडली में क्योंकि एक कारक ग्रह है और बैठे हुए हैं गुरु की ही राशि में पंचम भाव में, यानी मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो जब कभी भी सूर्य की दशा या अंतरदशा आएगी तो जातक के भाग्य को तो उन्नत करेगी ही करेगी, साथ साथ समाज में मान सम्मान और ख्याति देने का कार्य भी यहाँ पर ये सूर्य ग्रह करते हैं। ध्यान रखिएगा कि सूर्य ग्रह मान लीजिए किसी ऐसे भाव में बैठ जाए जहां पर ये पीड़ित हो जाए, पापक ग्रहों के द्वारा दृष्ट अथवा युत हो जाए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन रहा सवाल सूर्य का, यदि सूर्य स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में इस कुंडली के अंदर वह भाग्य को उन्नत करने का ही कार्य करते हैं। मित्रों, भाग्य भाव से संबंधित आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से, भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही बैठ जाए और उस पर कहीं से भी गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक का प्रबल भाग्योदय होता है, यानी विशेष रूप से भाग्योदय ऐसे जातक का हो जाया करता है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कन्या लग्न की कुंडली ली हुई है और गुरु ग्रह बैठे हुए हैं लग्न भाव के अंदर ही। शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ पर भाग्येश बन रहा है क्योंकि कुंडली के 90 भाव में राशि का अंक आ रहा है 2, अर्थात वृषभ राशि, जिसके स्वामी ग्रह बने शुक्र, यानी शुक्र इस कुंडली में भाग्येश बन रहे हैं और भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं। गुरु अपनी नवी दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं, अतः इस जातक का प्रबल भाग्योदय होगा। इस बात की प्रबल संभावना है, बशर्ते कि इस भाव पर पापक ग्रहों का प्रभाव न हो और गुरु और शुक्र के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। मित्रों, भाग्य भाव और भाग्येश से संबंधित आज का 5वां सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली में भाग्य भाव और भाग्येश पापक ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो और ऐसी परिस्थिति में भाग्य भावकारक गुरु और सूर्य भी पीड़ित हो तो जातक को भाग्य में अड़चन आती है, पिता के साथ संबंधों में भी परेशानी रह सकती है या पिता को किसी प्रकार का कष्ट रह सकता है, धर्म भाव से संबंधित जातक की रुचियां कम हो, इस बात की संभावनाएं भी बनती हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए यहाँ पर जो कुंडली ली हुई है मैंने वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाग्येश ग्रह बन रहे हैं चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा बैठे हुए हैं, हालांकि मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए हैं कुंडली के पंचम भाव में। लेकिन शनि ग्रह की बात करें तो शनि की 30वीं दृष्टि जा रही है कुंडली के लग्न भाव पर और 10वीं दृष्टि जा रही है कुंडली के 90 भाव पर, यानी शनि कुंडली के लग्न को भी पीड़ित कर रहे हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से चंद्रमा जो कि भाग्येश बने इनको भी पीड़ित कर रहे हैं। चंद्रमा भी पीड़ित हो गए, लग्न भाव भी पीड़ित हो गया और भाग्य भाव भी पीड़ित हो गया। अतः जातक को भाग्योन्नति में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, पिता को किसी भी प्रकार का दुख रहे या उन्हें कुछ परेशानियां हो, इस प्रकार की स्थितियों की तरफ ये इस ग्रह स्थिति संकेत करती है। मित्रों, भाग्येश से संबंधित आज का 6वां सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली में भाग्येश और लग्नेश का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए तो ये स्थिति काफी शुभ कही जाएगी। ऐसा जातक जन्मजात भाग्यवान होता है, यानी जन्मजात अपने भाग्य को लेकर पैदा होता है। इस प्रकार की स्थिति आप समझ सकते हैं, बशर्ते कि इन ग्रहों के पास बल होना चाहिए और लग्न भाव और भाग्य भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। मित्रों, भाग्य भाव और भाग्य से संबंधित अनेक सूत्र हो सकते हैं जिन पर चर्चा हम आगामी वीडियोस में करेंगे। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।